नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इस वक्त बसपा और सपा के बीच जुबानी जंग बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल में ही एक बुकलेट 2027 के चुनाव के लिए जारी की। इस बुकलेट में उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही हैं, तमाम तरीके के खुलासे भी किए हैं, जिसके बाद एक कहना चाहिए कि हलचल सी मच गई। एक ऐसा माहौल बन गया कि जिन लोगों की बातों पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था वो बातें अब बाहर आ गई। जैसे कि 2019 में सपा और बसपा दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर थे, एक साथ उन्होंने गठबंधन किया था और एक साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें बसपा को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। इसके बाद ये गठबंधन टूट गया और ऐसा टूटा कि वो आज तक कभी फिर जुड़ नहीं सका। दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दोबारा नजर नहीं आए। इसके पीछे की असली वजह, असली कहानी और जो सच्चाई थी, इसके पीछे का क्या कारण था, वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बुकलेट में लिखा है कि चुनाव के बाद जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को फोन किया तो उन्होंने मायावती का फोन नहीं उठाया। उन्होंने क्या, उनके किसी भी पदाधिकारी ने फोन नहीं उठाया। बसपा का फोन जितनी बार भी गया, बसपा के तमाम पदाधिकारियों का फोन गया, वरिष्ठ पदाधिकारियों का फोन गया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। इसका जिक्र उन्होंने अपनी इस बुकलेट में किया है। साथ ही साथ गेस्ट हाउस कांड और तमाम और दूसरी चीजें, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं, बताई हैं उस बुकलेट में कि क्या हुआ था, इसके पीछे की असली कहानी क्या थी। जिसके बाद अब इस चीज का जवाब भी आना लाजमी था समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें मीडिया ने उनसे सवाल किया कि भाई बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये वजह बताई है गठबंधन टूटने की। तो इस पर वो कहते हैं कि उनके उस वक्त जब फोन आ रहा था कि मेरी बाईं ओर एक पूर्व बसपा के नेता बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हमारे साथ भी धोखा हुआ और आपके साथ भी धोखा हुआ, तो इस वजह से फोन नहीं उठाया। अब आप ये बताइए कि एक वरिष्ठ नेता आपको फोन कर रहा है, जिसके साथ आप गठबंधन में थे, आपने उनका फोन नहीं उठाया, नॉर्मल कर्टसी के तहत आपने उनको कोई कॉल बैक भी नहीं किया, तो ये तो कोई एटिकेट्स आपके नहीं हुए कि भाई एक सीनियर पॉलिटिशियन कह लीजिए, सीनियर एक महिला कह लीजिए, 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, उनका फोन आप नहीं उठा रहे हैं किसी पूर्व बसपा नेता के कहने पर। तो इसी चीज को लेकर के अब उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दे दिया। तो इसी बात को लेकर के आकाश आनंद अखिलेश यादव को मतलब जमकर सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है एक पोस्ट अखिलेश यादव के लिए। क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरीके से अपनी बुआ मायावती के लिए वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और साथ ही साथ आड़े हाथों लिया अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और ऐसा कहने की कोई ठोस वजह उनके पास नहीं थी। जिस तरीके का उन्होंने जवाब दिया, ये उस बात का कोई जवाब ही नहीं होता है। तो क्या कुछ लिखा है आकाश आनंद ने अपनी बुआ बसपा सुप्रीमो मायावती के पक्ष में, और क्लास लगा दी अखिलेश यादव की। आइए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली, जहां उन्होंने कहा है कि उनके बाएं हाथ की तरफ बैठे कोई पूर्व बसपा नेता ने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसे ही धोखा मिला था। अखिलेश जी, आपके साथ चमचे नेता बैठे होंगे और आपको सलाह है कि ऐसे चमचे नेताओं के बारे में मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी ने चमचा युग किताब लिखी है। इस किताब को पढ़िए और बहुजन समाज के चमचे नेताओं की सलाह पर फोन कब करना है, कब उठाना है तय ना करें, बल्कि दलितों के सच्चे हितैषी हैं। तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या स्टैंड है? प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप लोगों ने क्यों फाड़ा था? कई सवाल और उठा दिए आकाश आनंद ने अखिलेश यादव के सामने। अब इसका वो क्या जवाब देंगे ये तो कल परसों में पता चल जाएगा, अगर उनका कोई ट्वीट आता है एक्स पर। तो
तो आकाश आनंद ने ये पूछ लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आरक्षण पर, उस पर आपने, आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है? आप लोगों ने प्रमोशन में जो आरक्षण का प्रावधान है उसका बिल क्यों फाड़ा था? इन सब सवालों का जवाब दीजिए। इधर उधर की बातें आप ना कीजिए। किसी भी पूर्व बसपा नेता के कहने पर बिल्कुल भी ये तय ना करें कि किसका फोन कब उठाना है या नहीं उठाना है। और चमचा युग वाली जो किताब है मान्यवर साहब की, उसको पढ़िए और चमचों से कृपया करके दूर रहिए। उनका कहने का मतलब यही है। तो ये एक पूरी, कहना चाहिए कि एक वाक युद्ध कह लीजिए, जुबानी जंग कह लीजिए, तकरार कह लीजिए, इस वक्त चल रही है सपा और बसपा के बीच में। जिस तरीके से रिश्ते सामान्य होते हुए न दिख करके बल्कि और तल्ख हो रहे हैं, ये इस बात का सबूत है जो दोनों तरफ से चल रहा है। तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर उस पर पलटवार आकाश आनंद का आया। भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ, सच्चे सिपाही बसपा के, इस बात का उन्होंने परिचय दे दिया है, सबूत दे दिया है कि आकाश आनंद किसी भी हाल में चुप नहीं रहेंगे। उनका अपना एक अंदाज है, अपना एक, कहना चाहिए कि इनकी एक आइडियोलॉजी है अपनी तरीके की, जिस पर वो काम करते हैं और उसी को ही फॉलो करते हुए उनको जो कुछ भी कहना होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।